ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि हमने पावर पॉइंट आज स्टार्ट करनी है। यह मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है। ठीक है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए, कि इसमें हम कोई लेक्चर मटेरियल हो या किसी भी किस्म की ऑफिशियल किस्म की प्रेजेंटेशन हो, एकेडमिक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन हो, तो उस पर्पज़ के लिए हम एम एस वर्ड एप्लीकेशन यूज़ सॉरी पावर पॉइंट एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। सर इसमें तो स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओके सॉरी, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया शायद। जी जी, अब आ गया ना। यस सर। अच्छा, तो ये हम प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है जिसमें अभी इस वक्त कुछ भी मैंने इंटर नहीं किया हुआ। और सबसे पहले जो इसमें एक स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो कि टाइटल स्लाइड है आपकी प्रेजेंटेशन की। यानी जैसे आपका बुक का टाइटल पेज होता है जिसमें लिखा होता है कि ये बुक किस टॉपिक की बुक है, यानी किस फील्ड की बुक है और इसके ऑथर कौन से हैं, तो पब्लिशर कौन है। और फिर अंदर सारी बुक होती है, अंदर उसका मटेरियल होता है। तो ये जो टाइटल होता है, टाइटल स्लाइड होती है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जिसमें जो आपको प्रेजेंटेशन का एक मेन टॉपिक आपको बताएगी। साथ ये बता सकती है कि ये किस फील्ड की है। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो है आथर्स, कि आथर कौन है इसका, आथर या आथर जो भी हो ना, वो कौन है, कौन प्रेजेंटर है, प्रेजेंट कौन कर रहे हैं। आथर मीन यहाँ पे हम प्रेजेंटर की हम बात करें, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जैसे प्रेजेंटेशन इसकी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका टाइटल हम ले लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सपोज ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसका टाइटल ये है। ठीक है। आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन का कोई टाइटल होगा। आप वो टाइटल इधर लिखेंगे और फिर नीचे आप लिखेंगे प्रेजेंटर कौन है, प्रेजेंटर का क्या नाम है, वो लिखें, या कुछ आपने कोई और चीज़ें साथ ऐड करनी है तो आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जुनेद असलम। यार जुनेद असलम नाम है आपका? हम यस सर। अच्छा, जुनेद असलम हम कहते हैं जी। जुनेद असलम जो है वो प्रेजेंटर है। फिर इसमें आप और भी एडिशन कर सकते हो, कुछ और लिखना चाहो वो कर सकते हो। हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखते, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें बस यही दो चीज़ें लिख लेते हैं, प्रेजेंटेशन की टाइटल क्या है और प्रेजेंटर कौन है। अच्छा, और हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि ये जो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं लाइक दिस, ये एक स्टाइल हो जाएगा। ठीक है। इसको हम जुनेद असलम या जो प्रेजेंटर नेम है इसको हम अलाइन राइट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये चूँकि ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी तरीके से अलाइन कर सकते हो। तो ये हमारी फॉर एग्जांपल
जो मेन टाइटल स्लाइड है ये बन जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें और स्लाइड ऐड करेंगे। आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो स्लाइड्स पे मुश्तमिल होगी। उसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगे, जैसे कम से कम ऐसे हो सकता है 3-4 स्लाइड्स हों, 5 स्लाइड, 10 स्लाइड्स, ठीक है। ये एक नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है, आप कह सकते हैं कि उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ एवरेज स्लाइड्स होते हैं, नंबर ऑफ स्लाइड्स वो तकरीबन 10 to 20 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं, हमने टाइटल स्लाइड के बाद एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप ऊपर ये जो टूल बार है, होम टूल बार है, ये जिसे रिबन कहा जाता है, ठीक है, आप देखेंगे कि ये तकरीबन तकरीबन वही है जो एमएस वर्ड में था, ठीक है। तो यस, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एमएस वर्ड और इसमें जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मेजॉरिटी वही है जो आपके पास एमएस वर्ड में है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें डिफरेंट होंगी वो सिर्फ ये होंगी कि स्लाइड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे आपने कोई थीम्स ऐड करनी है और स्लाइड्स रन करनी है, प्ले करनी है, तो कैसे स्लाइड ट्रांजिशन कैसे होगी, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर आप ये होम टूल बार देखें तो तकरीबन आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि एमएस वर्ड में थी। ये आप देखें, कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेटर है, न्यू स्लाइड, ये एक इजाफी चीज़ है। और लेआउट रीसेट, ये भी डिफरेंट है। बाकी ये देखें, ये बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और फॉन्ट साइज, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपके पास एमएस वर्ड में थी। ये या देखें सारा जो अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं या लिस्ट ऑप्शंस हैं या इंडेंटेशन इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए जो आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं, टेक्स्ट डायरेक्शंस हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ठीक है, वर्ड आर्ट, और ये देखें ये ड्राइंग शेप्स, सारी चीज़ें वही हैं, अरेंजिंग शेप्स, ये सारी चीज़ें वही हैं जो एमएस वर्ड में अवेलेबल हैं। फाइंड रिप्लेस, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जब हम आएंगे डिज़ाइन में, तो यहाँ पे ये वो चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एम एस वर्ड से रिलेटेड है, सॉरी पावर पॉइंट में है और एम एस वर्ड में नहीं है। या स्लाइड ट्रांजिशंस या फिर ये एनिमेशन, ये स्लाइड शो, ये चीज़ें हैं जो जो कि एम एस वर्ड में नहीं है। इंसर्ट पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ भी तकरीबन आपको वही चीज़ें मिलती है जो एम एस वर्ड में है, ठीक है। ये देखिए, पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है, फोटो है आपके पास कंप्यूटर में, फोटो ये शेप्स कैसे बनाएंगे, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं, हाइपरलिंक्स हैं, कमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, ठीक है, वर्ड आर्ट, ये इक्वेशन, सैम्पल्स, ये सारी वही चीज़ें हैं जो जो कि इवन यहाँ पे टेबल देखें तो ये वही चीज़ें हैं जो आपके पास एम एस वर्ड में अवेलेबल थी। अच्छा, तो हमने न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो न्यू स्लाइड कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ऐड न्यू स्लाइड, ये क्लिक करें तो नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक कर लें और यहाँ से न्यू स्लाइड ले लें, तो ये दूसरा तरीका है जिसमें आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट का भी तरीका है, बहरहाल यू हैव टू यूज वन ऑफ द मेथड टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड। ये नई स्लाइड हमने क्रिएट कर ली है। अच्छा, नई स्लाइड में अब आप देखेंगे कि जो पहली स्लाइड थी आपके पास उसमें कोई दो टेक्स्ट बॉक्सेस थे, एक ये वाला था और एक ये वाला था। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मैं एमएस वर्ड में बता चुका हूँ ना, टेक्स्ट रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें आप लिख सकते हैं, एक लाइन भी लिख सकते हैं। नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स हम यूज़ करते हैं जस्ट एडिंग जस्ट वन लाइन टेक्स्ट, ठीक है ना। और लेकिन आप इसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस थे, एक ऊपर वाला जिसमें हमने टाइटल लिखा
अपनी प्रेजेंटेशन का, और एक नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हमने प्रेजेंटर का नाम लिखा। नए स्लाइड में आ जाते हैं। इसमें भी हर स्लाइड में अब आप देखेंगे ऑनवर्ड कि दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जो इस शक्ल में होते हैं। एक ऊपर होता है जो कि जिसकी हाइट थोड़ी कम है, और एक नीचे होता है जिसकी हाइट ज़्यादा है। जो ऊपर वाली टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम नॉर्मली जो स्लाइड होती है उस स्लाइड का टाइटल लिखते होते हैं कि इस स्लाइड में कौन से कंटेंट्स हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आप नोट करें कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि स्लाइड के कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसका हम टाइटल लिखते होते हैं। यहाँ पे जो हम टाइटल लिख रहे थे वो पूरी प्रेजेंटेशन की का टाइटल था। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है, आप क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो उससे रिलेटेड था। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो उस स्लाइड की, यानी आपका आपका जो टॉपिक है ना जिस पे आप प्रेजेंट कर रहे होंगे उसमें सब टॉपिक्स होंगे, हो सकता है सब टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हों। तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो आप टाइटल लिखेंगे वो एक किस्म का टाइटल होगा ओनली फॉर द टेक्स्ट विच यू आर पुटिंग इन द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। ये जो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो कुछ आप टेक्स्ट डाल रहे हैं ये इसके लिए टाइटल होगा। तो क्या चीज है जी, या ये स्लाइड टाइटल है, और ये क्या है जी, स्लाइड कंटेंट्स है, स्लाइड के कंटेंट्स है। तो ये जो स्लाइड का टाइटल है ये बता रहा है कि इस स्लाइड में जो कंटेंट्स हैं वो क्या है, उसका टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल ये अब यहाँ पे हमने जो मेन टॉपिक लिया हुआ है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या चीज़ होती हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन जो भी आप यहाँ पे दे दें। या सिर्फ आप लिखें ना डेफिनेशन, और यहाँ पे फिर आ जाए उसको लिखें कि ये कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं जी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं जी, ये यूज़र्स का कोई स्पेसिफिक वेल डिफाइंड सिंगल वेल डिफाइंड टास्क जो है वो परफॉर्म करता होता है। इस तरह हम उसकी डेफिनेशन में कुछ चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ऊपर होगा ये क्या होगा, ये डेफिनेशन ऑफ द टाइटल होगा। सॉरी, दिस इज टाइटल ऑफ द स्लाइड कंटेंट्स, और यहाँ पे स्लाइड के कंटेंट्स आएंगे। अब आगे जितने भी हमारे स्लाइड्स होंगे सिवाय पहली के, वो तकरीबन तकरीबन सारे इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगे सिवाय पहली स्लाइड के जो कि टाइटल स्लाइड कहलाती है, बाकी सारे कंटेंट स्लाइड्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हम, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखें, मैं एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी स्लाइड बन जाए मेरी। तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, इसको प्रेस एंड होल्ड करके मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, इसको पहली पोजीशन पे ले जा सकता हूँ, इसको दूसरी पोजीशन पे ला सकता हूँ, इसको तीसरी पे ला सकता हूँ, किसी भी जगह पे मैं इसको ले जा सकता हूँ ड्रैग करके। मैं कहता हूँ जी ये मेरी दूसरी स्लाइड है। अक्सर जो दूसरी स्लाइड होती है वो उसको हम नाम देते होते एजेंडा, यानी हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसका एजेंडा क्या है। एजेंडा में हम बताते हैं कि भाई हमने पहला ये जैसे आप देखते हैं ना, आगे वो बुक होती है, बुक भी किसी टॉपिक पे होती है, यानी बुक भी एक किस्म की प्रेजेंटेशन है। तो उसमें आपके पास टाइटल पेज होता है, यहाँ पे भी हमारे पास टाइटल है। फिर उसमें अगर आप अंदर देखें तो आपके पास एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बताता है कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो कैसे अरेंज है, यानी पहला कौन सा टॉपिक है, दूसरा कौन सा टॉपिक है। फिर जो टॉपिक्स हैं उसमें जिसको फॉर एग्जांपल हम चैप्टर्स कह सकते हैं, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है ना।
तो ये मेन टॉपिक्स हैं उस बुक में। फिर मेन टाइप को आप चैप्टर कहें या यहाँ पे प्रेजेंटेशंस को मेन टॉपिक कहें। फिर उस मेन टॉपिक के सब टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है, और इवन सबके भी सब हो सकते हैं। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि ये किस हद तक टॉपिक्स की नेस्टिंग हुई है। बहरहाल यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एजेंडा क्या चीज़ होती है। जो एजेंडा इज समहाउ लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि एजेंडा ये बताता है कि इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है ना। स्लाइड, टाइटल स्लाइड ने सिर्फ बताया मेन स्लाइड, मेन टॉपिक इसका क्या है। फिर अब जो एजेंडा है वो बताएगा जी कि पहले हम इस टॉपिक को हैंडल करेंगे, यानी पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे एरिया से रिलेटेड, फिर हम फॉर एग्जांपल इस एरियाज के जो है फील्ड्स बताएंगे, ठीक है ना। और फिर हम फलानी फील्ड को हम इस प्रेजेंटेशन का हमारा जो है टारगेट है। फिर उस टॉपिक में फिर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, इसी तरह सो ऑन आप आगे जाते जाएं। तो एजेंडा आपको बताता है कि इस प्रेजेंटेशन में आपने क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या सीखना है, ठीक है। तो सारा एक किस्म का टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि पहला क्या हम प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद किस टॉपिक पे जाएंगे, फिर उसके बाद किस टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है, और लास्ट टॉपिक क्या होगा, ठीक है। तो अक्सर इसको हम एजेंडा कह देते हैं। अच्छा, बाकी फिर जो स्लाइड्स हो जाती हैं एजेंडा के बाद, फिर वो टॉपिक शुरू हो जाते हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद पहला चैप्टर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एजेंडा के बाद क्या होगा, पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा। जो एजेंडा का पहला टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो एक या दो स्लाइड या तीन स्लाइड या पांच स्लाइड जितने भी वो ले सकते हैं वो लेगा। फिर उसका दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, जो उसमें सब दूसरा सब टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा। उस पर भी इसी तरह का कुछ स्लाइड्स होंगे एंड सो ऑन। आगे जाते जाते जब आखिरी टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आखिरी स्लाइड आ जाएगी, जो कि किस्म की फेयरवेल किस्म की स्लाइड होती है। यानी आप उसमें थैंक्स करते हैं टू दी ऑडियंस कि उन्होंने आपको सुना, ठीक है ना। यानी आप एक किस्म की समरी और फिर बस थैंक्स के साथ आप अपने चैप्टर को प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर लेते हैं। तो लास्ट स्लाइड आपकी समरी, और समरी के बाद के साथ थैंक्स, या बस आप उसको फेयरवेल किस्म की थैंक्स करके प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द लास्ट स्लाइड्स, ठीक है। तो ये जो है एंड होता है टॉपिक का। अच्छा, इसके अलावा आप प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो आपने यहाँ पे जो चीज़ें डालनी होती है, थोड़ी सी गाइडलाइंस के प्रेजेंटेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो प्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपने जो यहाँ पे लिखना होता है, आप कोशिश करें कि स्लाइड पे आप पॉइंट पॉइंट ऑर्डर में लिखें, यानी पॉइंट वाइज लिखें। उसमें पॉइंटेड मटेरियल हो, ठीक है ना। यानी लिस्ट टाइप की चीज़ें हों, और फिर वो अच्छे खासे डिस्टेंस पे हों, यानी वो ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो। तो रीडेबल कैसे बना सकते हैं हम उसको, कि आप एक पॉइंट लिखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और फिर जो दूसरा पॉइंट है वो मैं थोड़ा डिस्टेंस पे लिखता हूँ, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो करीब है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें स्पेस बढ़ा देते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं इसमें हम स्पेस बढ़ा देते हैं। कैसे स्पेस बढ़ाते हैं, आप पैराग्राफ में जाते हैं और यहाँ पे आके आप ये भी देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हम एमएस वर्ड में कर चुके हैं। इंडेंटेशन, सॉरी नॉट इंडेंटेशन, बिफोर एंड आफ्टर। तो आप इसमें से एक स्पेस बढ़ा दें, या तो बिफोर बढ़ा दें या फिर आफ्टर बढ़ा दें। दोनों में से एक कर लें तब भी काम चलता है, दोनों करें फिर ज़रा स्पेस ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, हम ये कर दें कि स्पेस को 18 पॉइंट पे ले जाएं, तो आप देखेंगे दो पॉइंट्स ज़्यादा फासले पे आ गए हैं। तो ये ज़्यादा फासले पे हों तो ये ज़्यादा रीडेबल रहेंगे। फिर इनका फॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे 28 फॉन्ट साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एमएस वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम देखें तो 10, 11, 12 इस तरह नॉर्मली रखते होते हैं। ज़्यादा हो जाए तो 14, 14 से ज़्यादा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा फॉन्ट बन जाता है। जब तक हम
चैप्टर का टाइटल ना हो, तो इस किस्म की चीज़ों के लिए हम 14 से आगे नहीं जा सकते। फिर स्पेस ज़्यादा होती है, जो हम उसका हार्ड कापी लेते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेपर कंज्यूम करता है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो फॉन्ट होता है एमएस वर्ड में वो 10, 11 या 12 होता है। किसी जगह 9, 8 भी हो सकता है, लेकिन 8 थोड़ा छोटा हो जाता है। तो मैं बता रहा था प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि आप इसमें स्पेस दें, स्पेस पॉइंट वाइज राइटिंग करें, उसमें स्पेस ज़्यादा दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल हो। क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आपने जो मटेरियल डालना है वो सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा जो डिटेल होती है वो प्रेजेंटर ओरली कन्वे करता है टू द ऑडियंस। यहाँ पे हम सारी चीज़ें नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपने जो भी कंटेंट्स लिखने हैं उसको पॉइंट और पॉइंट वाइज ऑर्डर में लिखें, स्पेस पे लिखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल बनाएं। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, जब आप इसमें यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट्स डालेंगे, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ टाइप की चीज़ डाल लेते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट डाल लेते हैं, वो यूज़र फिर क्या करता है, जो ऑडियंस होती है वो उसको रीड नहीं करते। तो आपने जो लिखा, आपने किसके लिए लिखा, आपने ऑडियंस के लिए लिखा। अगर ऑडियंस ही उस चीज़ को ना पढ़े तो आपकी प्रेजेंटेशन का पर्पस बहुत हो जाता है, उसका वो तो इनफेक्टिव हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बजाय इसके कि यहाँ पे एक पैराग्राफ डालें जिसमें ज़्यादा डिटेल है, लेकिन वो यूज़र या जो ऑडियंस है वो उसको पढ़ेगी नहीं, तो आपका काम ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस पैराग्राफ की बजाय अगर आप 3-4 वर्ड्स लिख लें और वो ऑडियंस पढ़ ले, तो कुछ ना कुछ तो आपने डिलीवर कर दिया है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने मल्टी लाइन टेक्स्ट आपने नहीं लिखना, पैराग्राफ टाइप की चीज़ें आपने नहीं लिखनी। आपने बिल्कुल ऐसी चीज़ें लिखनी जैसे टाइटल्स होती हैं, पॉइंट वाइज लिखना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल बनाना है। जैसे आप जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक कोशिश ये कर रहे हैं कि पॉइंट वाइज जब आप आगे मूव कर रहे हैं, तो आप उस पॉइंट को जिसको डिस्कस कर रहे हैं उसको बोल्ड करते जाएं बनिस्बत बाकी पॉइंट्स के, ताकि वो नुमाया होके नज़र आए, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट हो गया, हाँ इस वक्त हम ये डिस्कस करें, जिससे ऑडियंस को आप केज करते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना ये बहुत एक मुश्किल काम है, जिसमें आपने जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है प्रेजेंटेशन में। बाकी अब हम जाते हैं पावर पॉइंट में, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए जो एम एस वर्ड में नहीं है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर पॉइंट में ये तो आपको पता चल गया कि आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें कई सारी स्लाइड्स होंगी, ठीक है। उस स्लाइड में आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, उसमें पिक्चर डाल सकते हैं, जैसे वही एम एस वर्ड में जो चीज़ें आप डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, ठीक है ना, टेबुलर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इक्वेशन, यहाँ पे आप जाए इक्वेशन डाल सकते हैं, उसमें आपको सैम्पल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आप उसमें से वर्ड आर्ट के थ्रू कोई ज़्यादा जो है डेकोरेटेड किस्म का टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप एम एस वर्ड में डाल सकते हैं, वो यहाँ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हम आ जाते हैं जो यूनिकनेस है पावर पॉइंट की फ्रॉम द एम एस वर्ड, उस पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन में मैं आ गया हूँ, ये स्लाइड डिज़ाइन हैं, थीम्स हैं मैन, कि आप एक तो ये जब मैंने ये थीम ऐड नहीं किया था तो आप देख रहे थे सादा सादा से स्लाइड्स थे ना, कि आपके पास एक ब्लैंक पेज है और उसमें आपने राइटिंग की हुई है। ये जो हम थीम्स ऐड कर रहे हैं, ये उसको ज़रा कलरफुल बना लेते हैं, आप देखें, ठीक है। इसमें बहुत सारे किस्म के कलर थीम हैं, जो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ सपोज ये थोड़ा डिसेंट है, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, या फिर लेट्स सपोज इवन दिस वन, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए, एक ही थीम, एक ही स्टाइल के थीम में, यानी हमारे पास थीम्स एक से ज़्यादा है ना, हमने उसमें एक थीम सेलेक्ट किया, फिर उसमें कलर कम्बिनेशंस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मेन थीम्स हो गए, आपने एक थीम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और फिर हम आ जाएं कि उसमें कलर कम्बिनेशन, तो ये दूसरी जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये उसमें कलर कम्बिनेशन है, देखें
बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये वाला कलर कम्बिनेशन सेलेक्टेड है, लेकिन आप चाहें तो इसमें कलर कम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। देखें, ये वाला अगर आपको अच्छा लगे, ये वाला अगर आपको अच्छा लगे, ये वाला अच्छा लग जाए, जो भी आपको इसमें से कलर कम्बिनेशन अच्छा लग जाए, आप उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कितने कलर कम्बिनेशंस हैं, आपको जो भी अच्छा लग जाए आप एक थीम में फिर कलर कम्बिनेशंस, कलर थीम, यानी एक तो है ना ग्राफिक थीम, ग्राफिक थीम आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसमें जो कलर कम्बिनेशन या जो कलर स्कीम है वो आप चेंज कर सकते हैं। थीम वही है, कलर स्कीम चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें जो थीम आपको पसंद आ जाए, सॉरी कलर स्कीम आपको पसंद आ जाए वो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे एक और चीज़ की तरफ, ये स्लाइड ट्रांजिशंस हैं। ये तो हो गया ना, यहाँ पे डिज़ाइन में हमने क्या किया है, हमने एक कलर थीम, हमने एक थीम सेलेक्ट किया है, ग्राफिक थीम सेलेक्ट किया है। हमारे पास बहुत सारे थीम थे, हमने उसमें ग्राफिक थीम सेलेक्ट किया है। फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, उस एक ही ग्राफिक थीम में हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, और आप उसमें से कोई एक कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और अच्छा सॉरी ये भी ज़रा देखें, उसमें आप फॉन्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें जो फॉन्ट सेलेक्टेड है आप उससे किसी और में जा सकते हैं, किसी और फॉन्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉन्ट से रिलेटेड भी आपके पास ऑप्शन है। देखें, ये एरियल फॉन्ट है, ये कंसोलस वर्डाना है, ये कंटेंशा फ्रैंकलिन है। ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन है, वन ऑफ द वेरी फेमस एंड ओल्डेस्ट फॉन्ट्स, टाइम न्यू रोमन, एरियल। ठीक है ना, तो आप इसमें से फॉन्ट भी कोई एक ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये वाला पसंद आ जाता है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये बैकग्राउंड इफेक्ट्स हैं। बैकग्राउंड स्टाइल्स, ट्रांजिशन की तरफ आ जाए। ये एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, जब आप अपनी प्रेजेंटेशंस प्लेबैक करते हैं तो स्लाइड की ट्रांजिशन कैसे होगी, यानी हम जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाएंगे तो स्लाइड ट्रांजिशन होती है ना, यानी हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं, पहली से दूसरी में जाते हैं तो एक स्लाइड ट्रांजिशन होती है, दूसरे से तीसरे में जाते हैं स्लाइड ट्रांजिशन होती है, सिक्वेंशियल होती है और स्लाइड ट्रांजिशन होती है। अब ये स्लाइड ट्रांजिशन कैसे हो, इसमें आप कोई एनिमेशन टाइप की के इफेक्ट्स दे दें। तो नॉर्मली स्लाइड ट्रांजिशन कैसे होती है मैं ज़रा आपको करके बताता हूँ। इस वक्त हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, स्लाइड ट्रांजिशन सिंपल होगी, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड अपीयर होगी। इवन यहाँ पे अगर आप देखें, मैं यूँ करता हूँ, ये देखें, ये कोई एनिमेशन टाइप का इफेक्ट इसमें नहीं है, बस सिंपल एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड पे चले जाते हैं। ये अगर हम प्लेबैक करते हैं, प्लेबैक करने का क्या तरीका है, एक तो है कि आप F5 प्रेस कर दें। देखिए मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने F5 प्रेस कर दिया है और स्लाइड प्ले हो गई है।
तो जब F5 प्रेस करके स्लाइड प्लेबैक करते हैं तो क्या होता है, पहली स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। तो स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आएगा, पहली स्लाइड नज़र आएगी। ठीक है, ये देखें ज़रा, इसमें चेंजेस भी आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द थीम। हम देखते हैं, इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, बहरहाल ये पहली स्लाइड और मैं एरो की यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो क्या होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, इसमें इस वक्त कोई किसी किस्म की एनिमेशन आपको नज़र नहीं आ रही, बस ऐसा लग रहा है जैसे बैकग्राउंड पे एक पिक्चर है, पिक्चर वही रहती है और उस पर जो टेक्स्ट है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें थोड़े से अच्छे इफेक्ट्स लाने के लिए कि थोड़ी सी एनिमेशन इसमें आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये वाला ऐड करता हूँ, या ये एक मिनट मैं ज़रा ऐसा वाला ऐड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ऑब्वियस नज़र आए। ये वाला हम ऐड करते हैं। ये देखिए, मैं बटन प्रेस करता हूँ तो क्या स्लाइड ट्रांजिशन अब ऐसे होगी, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे से एक स्लाइड आती है और जो पहले वाली स्लाइड होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, जैसे पिक्चर्स की रील बॉटम से अप की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, मैं फिर F5 प्रेस करके इसको प्ले करता हूँ। अब आप देखें, मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आप देखें, अच्छा आपको नज़र आएगा ये। ठीक है, ये कि जैसे हमारे पास रील है पिक्चर्स की और वो नीचे ऊपर होती जा रही है। ठीक है, पहली स्लाइड इसका हिस्सा नहीं है। अब देख रहे हैं, पहली स्लाइड इसका हिस्सा नहीं है। उसकी वजह क्या है, कि हमने इसको अप्लाई नहीं किया टू ऑल स्लाइड्स। तो अगर आपने ये किया, ये वाला ऑप्शन लिया, ठीक है, तो इसको अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर दें। ठीक है, और अब हम इसको प्लेबैक करते हैं। देख रहे हैं, पहली स्लाइड बीच में इंक्लूड हो गई है। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हैं। अच्छा, बाकी फिर इसके बाद अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो बाकी इफेक्ट्स हैं वो बस होगा यही, लेकिन वो इफेक्ट्स डिफरेंट है। इन जो ग्राफिक एनिमेटरी इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। पेड़ को देखें, ये क्या इफेक्ट देगा आपको। मैं दरमियान वाली स्लाइड पे आ जाता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, मैं इसको अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ विद F5। ठीक है, अब आप देखें, अच्छा एनिमेशन उतनी ऑब्वियस नहीं है जितने पहले वाले थे, इसलिए मैंने पहले उसे चूज़ किया ताकि आपको इफेक्ट्स क्लियर हो जाएं कि अच्छा ये स्लाइड ट्रांजिशन से क्या होता है। तो एनिमेटरी इफेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इस इफेक्ट में ये होता है कि जो पुरानी स्लाइड होती है वो फेड आउट हो जाती है, यानी वो डिम होते होते ख़त्म हो जाती है, और जो दूसरी स्लाइड ने आना है वो फिर फेड इन होती है। ठीक है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अपीयर हो जाती है। तो एक आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाती है पहली वाली स्लाइड, और दूसरी स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता अपीयर हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा दोबारा देखिए।
अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो यहाँ पे ये देखें ड्यूरेशन लिखा हुआ है। ये जो ड्यूरेशन है ये इसको क्विकन करता है, यानी अगर ये ड्यूरेशन कम हो तो ये इफेक्ट्स जो ये जो एनिमेशन है ये प्ले होंगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको लिखा हुआ है को 0.7, ये को 0.7 सेकंड में ये सारा कुछ हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है, अब ये मैं 2 सेकंड्स तक ले गया हूँ। तो पहले क्या था, 0.75 ऑफ अ सेकंड, यानी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, ठीक है ना, 3/4 ऑफ अ सेकंड। अब इसको मैं 2 सेकंड पे ले गया हूँ। तो अब ये इफेक्ट्स जो हैं ये स्लोली अपीयर होंगे, तो आपको बिल्कुल ठीक तरह से नजर आएंगे, यानी आप इसको महसूस कर लेंगे। ठीक है, जब मैं 5 प्रेस करता हूँ, अब आप देखें इसको, ये अब यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। अगर सॉरी, मैं इसको अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करता हूँ, ठीक है, ये अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स की है। अब मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूँ। अब आप इसको देखिए, अब आपको ये जो टाइम बढ़ाना है इसका इफेक्ट अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए आप इसको, अब देखें स्लो हो रहा है। ट्रांजिशन स्लो हो रही है। आप इसे चाहें तो और भी स्लो कर सकते हैं, चाहें तो इसे फास्ट भी कर सकते हैं। तो उसको फास्ट और स्लो करने के लिए आपने ये ड्यूरेशन वाला पैरामीटर यूज करना है। ठीक है, अच्छा, हम थोड़ा 2-3 स्लाइड्स और देखते हैं। ये देखिए आप, ये भी एक किस्म की और इसको हम 2 सेकंड्स पे ले जाते तक आप ये आपको अपीयर हो जाए। ये वाला हम अप्लाई करते हैं टू ऑल स्लाइड्स और F5 प्रेस करके इसको रन करते हैं और इसके हम इफेक्ट देखते हैं। अब ये देखें, ये एक और किस्म की ट्रांजिशन है। ठीक है, अच्छा, मैं एस्केप प्रेस करके मैं किसी भी वक्त जो है स्लाइड शो को एंड कर सकता हूँ। किसी भी वक्त आप स्लाइड शो ये जो स्लाइड प्ले हो रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लाइड शो। तो ये स्लाइड शो जो है ये आप किसी भी वक्त ख़त्म कर सकते हैं बाय डूइंग वर्ड, बाय प्रेसिंग द स्केप बटन। ठीक है, तो अच्छा, बाकी फिर ये आगे जो एनिमेशंस हैं वो हर एक एक डिफरेंट एनिमेशन है। यहाँ पे देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा ये कुछ इस किस्म के इफेक्ट्स लाता है। ठीक है, ये देखें ये कुछ इस किस्म के इफेक्ट्स लाता है। अब आपको जो वाले पसंद हो, देखें ये तेज है ना, इसको स्लो कर सकते हैं, स्लो कर लें तो फिर ये आपको इसमें ट्रांजिशन ऐसे होगी, इसमें ट्रांजिशन कुछ ऐसे होगी। अच्छा, इसका तो एनिमेटरी इफेक्ट हमें, अच्छा हम एक काम करते हैं, ये वाइप वाला लेते हैं। आपने एक एनिमेशन इफेक्ट्स चूज़ किए, फिर उसमें फर्दर ऑप्शंस, यानी आप ये देखते हैं ना, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करता होता है। इसमें जो इफेक्ट्स हैं वो राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो आप इसमें से कोई भी इसकी डायरेक्शन रख सकते हैं। लाइक देखें, ये देखेंगे तो ये कुछ ये बॉटम कॉर्नर से मूव करके जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है उधर से मूवमेंट शुरू होती है और टॉप राइट कॉर्नर तक मूवमेंट जाती है। ये डायगोनल में यूं मूव करती है। ठीक है, तो फिर इसमें जैसे अब ये देखें ना, पुश लें
तो पुश तो बॉटम से टॉप पे जाता है ना। अग आप इसके देखें डायरेक्शन, तो आपके पास और 4 डायरेक्शंस भी अवेलेबल हैं। यानी आप जो बॉटम टॉप जाते हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हैं, और बॉटम टू सॉरी टॉप टू बॉटम भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। ओके जी, और इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे और जो इसके साथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये हैं, देखें इसके साथ स्लाइड ट्रांजिशन के साथ आप साउंड भी एसोसिएट कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन के साथ इस वक्त हमने कोई साउंड एसोसिएट नहीं किया, यानी हमें सुनाई कुछ नहीं देता, बस स्लाइड ट्रांजिशन हो जाती है, उसमें एनिमेशन है, बाकी कोई आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके साथ आप स्लाइड ट्रांजिशन के साथ आप साउंड भी एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम चाहें तो इसके साथ कोई ये देखें खतरनाक किस्म का साउंड है, बॉम्ब। ठीक है ना, तो बॉम्ब फटने की आवाज़ आएगी किस चीज़ के साथ, स्लाइड ट्रांजिशन के साथ। ये मैं करवा देता हूँ, आप बाकी भी चूज़ कर सकते हैं, बाकी थोड़े से डिसेंट होंगे। ये थोड़ा सबसे ज़्यादा नॉन डिसेंट है क्योंकि इसके साथ ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आती है। इसको मैं अप्लाई टू ऑल स्लाइड करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने के लिए आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं 5 प्रेस करता हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, यस सर, आ रही है। ठीक है, फिलहाल इतना ही है ये आवाज़। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो अच्छा नहीं होगा, हमें और ज़्यादा डरा देगी। ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास साउंड इस वक्त 100% है, लेकिन इसकी आवाज़ स्लो आ रही है। बहरहाल आप अपने सिस्टम पे ट्राई करें तो आपको ये आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, तो साउंड आपके पास ये ऑप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मली हम स्लाइड के साथ जो साउंड वाला ऑप्शन है ये यूज़ नहीं करते अनटिल आपने कोई बच्चों को प्रेजेंटेशन देनी हो। बच्चों का मतलब मेरा, आप लोग भी बच्चे हो लेकिन मैं किड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप तो ग्रोन अप बच्चे हो ना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता, फेशियल प्रेजेंटेशंस हों उसमें कभी भी ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और ऑप्शन है, एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक। तो माउस क्लिक पे स्लाइड एडवांस हो या ना हो, यानी आप जो जो फॉरवर्ड जाते हैं ना, फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड और सेकंड से थर्ड स्लाइड और थर्ड से फोर्थ स्लाइड, तो अगर आप स्लाइड्स में आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना, एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे एडवांस करते हैं, तो क्या वो माउस क्लिक पे हो या ना हो। तो ये चेक बॉक्स इस वक्त चेक्ड है, यानी ये सेलेक्टेड है, जिसका मतलब ये है कि जब आप स्लाइड शो चल रहा होगा तो आप इस पे माउस क्लिक से भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको प्लेबैक करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए मैं माउस क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, एरो कीज यूज नहीं कर रहा हूँ, देखिए आप। ठीक है, तो अगर आप ये वाला ऑप्शन अनचेक कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बस ये हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। लाइक दिस, देखिए मैं यहाँ से भी स्लाइड शो रन कर सकता हूँ। ये वाला ऑप्शन अक्सर हम यूज़ करते हैं तब जब आप कहीं स्लाइड्स के दरमियान में से हैं और आप उसी पॉइंट से रन करना चाहते हैं। इस वक्त मैं पहले स्लाइड पे हूँ तो मैं रन करूँगा तो पहले स्लाइड से रन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सेकंड स्लाइड पे हूँ और सेकंड स्लाइड से मैं इसको रन करूँ, ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं इसी करंट स्लाइड से आगे जाऊँगा प्रेजेंटेशन में। जो बाकी जो जो करंट स्लाइड है, इससे जो पीछे वाले स्लाइड्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो जब मैं स्लाइड शो अपीयर होगी तो फर्स्ट स्लाइड की बजाय
जो करंट स्लाइड है ये मेरे सामने होगा। यहाँ पे देखिए मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। ये एक पुराना ऑप्शन है जो कि कोई ग्लास की शक्ल में है, ठीक है। और ये आप क्लिक करें तो स्लाइड शो रन होना शुरू हो जाता है। बट द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑप्शन एंड द F5 और द स्लाइड शो रनिंग from the menu is that slideshow starts from the current slide, whichever is the current slide. For example, here we have now at the moment the second slide is the current slide, and if I click this symbol, what happens? Slideshows starts from the second slide. देखिए एजेंडा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो हम आगे जाएंगे। अच्छा सॉरी, मैं क्या चेक कर रहा था इस वक्त? मैं आपको बता रहा था कि ये जो माउस क्लिक वाला ऑप्शन है, अगर हम ये यूज़ ना करें तो हम इस एक स्लाइड प्ले में हम दोनों काम ले लेते हैं। मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब हमारा स्लाइड शो प्ले हो रहा होगा तो उसमें हम माउस क्लिक से आगे नहीं जा सकेंगे। ठीक है, ये मैंने चेक बॉक्स क्लियर कर दिया है और मैं आके स्लाइड शो स्टार्ट कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ pressing the F5, I'm clicking this glass symbol for the slideshow. Just look at this. Slideshow starts from the second slides, which was the current slide. And if I click the mouse, the slide shouldn't advance. The slides shouldn't advance. इसको आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमने इसका चेक बॉक्स क्लियर किया हुआ है। अब आप देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरे लैपटॉप से क्लिक की आवाज़ भी आ रही होगी, लेकिन स्लाइड मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आप देखिए स्लाइड्स ना आगे जा रही है और ना पीछे जा रही है, ठीक है। तो माउस क्लिक से इस पे इफेक्ट नहीं होगा। अब हमें कैसे आगे जाना होगा? हमारे पास तरीके और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरो की से हम जाते थे। एरो कीज अब भी काम करती हैं। मैं नेक्स्ट एरो की प्रेस करने वाला हूं और आप देखें कि क्या हम उससे आगे जा सकते हैं, स्लाइड एडवांस कर सकते हैं या नहीं। तो मैं नेक्स्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ये, ठीक है। तो यस, बिल्कुल हम एडवांस गए हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। जो इफेक्ट इस चेक बॉक्स को क्लियर करने से हुआ है वो सिर्फ माउस क्लिक पे हुआ है। मैं बैक और एक एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसी तरह हमें एडवांस कर रहा है, बैक एंड फोर्थ ले जा रहा है इन द स्लाइड शो, ठीक है। यूज करो। अच्छा, बैक एंड फोर्थ एरो कीज भी जरूरी नहीं है, बल्कि आप एरो कीज में जो अप एंड डाउन एरो कीज हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखें, ये अप एरो की, ये डाउन एरो की, ये अप एरो की, ये डाउन एरो की, ठीक है। और ये फॉरवर्ड एरो की और ये बैकवर्ड एरो की। एरो कीज हमारे लिए किसी भी वक्त पॉसिबल है, हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने स्लाइड शो को टर्मिनेट करना है फ्रॉम समवेयर इन द मिड ऑफ द स्लाइड शो, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? स्केप बटन, ठीक है। तो स्लाइड शो से मैं निकल आता हूँ। अच्छा, स्लाइड शो यहाँ से भी रन हो सकता है। यहाँ पे देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट स्लाइड, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ भी हमें अवेलेबल हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग जो कि F5, अब इसको देखें, आपको अगर इस पे कैप्शन नज़र आ रहा है, माउस कर्सर में ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि आपको कैप्शन नज़र आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, और ब्रैकेट में यानी आपको पैरेंथेसिस में F5 नज़र आ रहा है।
which is what F5 is the shortcut key for playing the slideshow from the beginning, right? Acha, the shortcut for the starting the slideshow from somewhere from the current slide is shift plus F5. अगर आप shift प्रेस करें और फिर F5 प्रेस करें तो फिर ये होगा कि करंट स्लाइड से आपका जो स्लाइड शो है वो रन होना शुरू हो जाएगा, राइट? अच्छा, हम दोबारा आ जाते हैं ट्रांजिशन पे. Now you know what is the purpose of this checkbox, right? अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये जरा देख लें. आफ्टर का ऑप्शन है. आफ्टर का ऑप्शन क्या बताता है कि एक तो ये है कि आप एक्सप्लिसिटली स्लाइड शो को एडवांस करें, जैसे अभी तक हम कर रहे थे. एक्सप्लिसिटली स्लाइड शो को हम कैसे एडवांस कर सकते हैं? हमारे पास माउस क्लिक था, हमारे पास एरो कीज है, ठीक है, जो कि हमें एडवांस ले जाती हैं या बैक एंड फोर्थ ले जाती हैं बिटवीन द स्लाइड शो. लेकिन हमारे पास एक और तरीका भी है, और वो है कि एमएस वर्ड आपको खुद आगे ले जाए, ना आपसे पूछे, और ना आप कोई माउस क्लिक करें, ना आप कोई एरो की प्रेस करें, और ये आपको खुद ही एडवांस ले जाए, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे ले जाए, पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे. वो क्या है जी? वो आफ्टर का ऑप्शन है. आफ्टर के ऑप्शन में अगर आप टाइम दे दें, उस टाइम तक वो स्लाइड रहेगा, एक स्लाइड जो है उतने टाइम के लिए वो प्ले होगा, वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, स्क्रीन पर. उस टाइम के गुजर जाने के बाद जो पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट, वो खुद आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा. फिर उतनी ही टाइम ड्यूरेशन के लिए, जो कि यहाँ पे अभी हम आफ्टर वाले ऑप्शन में देंगे, उतने ही टाइम पीरियड के लिए आपको वो नेक्स्ट स्लाइड शो होगा. और जब वो टाइम स्लाइस गुजर जाएगा तो पावर पॉइंट आपको फिर थर्ड स्लाइड पे ले जाएगा. सिमिलरली ऐसे करते करते जब लास्ट स्लाइड गुजर जाएगी तो स्लाइड शो भी ख़त्म हो जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं देने वाला हूँ कुछ टाइम पीरियड, टाइम स्लाइस. ये आप देख रहे हैं, ये सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. हम इसको कम ही दे देते हैं, ऐसा करते हैं कि 5 सेकंड देते हैं, जो कि आपको पता है कि ये बहुत ही कम टाइम है, कभी भी कोई 5 सेकंड नहीं देगा. चलो 5 बहुत कम है, हम ज़रा 10 सेकंड दे देते हैं, क्योंकि लोग नॉर्मली ये टाइम देंगे मिनट्स में, कि इस स्लाइड पे मैं कितना वक्त गुजारूंगा, तो 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, ठीक है ना, 10 मिनट. तो मिनट्स में ही ये टाइम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड्स में दे रहा हूँ, 10 सेकंड्स, ठीक है. और मैं इसको पहली स्लाइड पे ले जाता हूँ. ओ सॉरी, टाइम तो ये 10 सेकंड्स है, और मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर लेता हूँ, ठीक है. आप देख रहे हैं ये अप्लाइड, it has been applied to all the slides in your presentation, and every slide in your presentation will be played for 10 seconds, and after that MS PowerPoint will move automatically to the next slide. It will advance you within your slideshow automatically. It won't ask you. ठीक है, तो मैं इसको प्लेबैक करता हूँ. Let's play it. Where's the current slide? You have this one. इसको मैं प्ले करता हूँ. Now wait for 5 seconds. Sorry, remember the time is not 5 seconds, the time is 10 seconds. अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपने देखा, ये स्लाइड शो मैंने एडवांस नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया.
ना मैंने कोई बटन प्रेस किया है, ना मैंने कोई एरो की प्रेस की है, ना मैंने कोई माउस क्लिक किया है। ये ऑटोमेटिकली 10-10 सेकंड्स के लिए प्ले होते रहे हैं और एडवांस जाते रहे हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा 10 सेकंड ज़्यादा हो गया था। एक दफ़ा फिर इसे देखें। मैं इसको अप्लाई टू ऑल करता हूँ। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। आई एम प्लेइंग इन अगेन। मैं इसको प्ले करता हूँ अगेन फॉर ओनली 5 सेकंड्स। देखिए, ये स्लाइड ही 5 सेकंड के लिए रहेगी। ये स्लाइड भी 5 सेकंड के लिए रहेगी और ये स्लाइड शो ख़त्म। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा स्लाइड शो मूवमेंट होती है 5-5 सेकंड के लिए। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर।